और अब बात अखिलेश यादव की 24 के सियासी कोहराम के बीच यूपी से आज ऐसी तस्वीर सामने आई जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर क्या पहुंचे। इस दौरान अखिलेश ने मुख्तार के परिवार से मुलाकात की और साथ ही योगी सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए। अखिलेश ने मुख्तार के साथ नाइंसाफी होने का इल्जाम लगाया। अंसारी की मौत के साथ उनके चाहने वालों में गम की लहर है। मुख्तार अंसारी का इंतकाल भले ही हो गया हो, लेकिन सियासत में वो अभी भी जिंदा हैं। पूर्वांचल में साबिक एमपी मुख्तार अंसारी को खराज अकीदत पेश की गई, लेकिन वहीं ये कयास आराइयां हैं कि इस बहाने वोट बैंक मजबूत करने की जद्दोजहद बादस्तूर जारी है। मुख्तार अंसारी के शहर गाजीपुर से आई ये तस्वीरें इसी बात की तस्दीक करती नजर आ रही हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के फौरन बाद जिस समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले खराज अकीदत पेश की, उसके सदर यानी अखिलेश यादव शोक जताने और परिवार के साथ दुख दर्द बांटने मुख्तार अंसारी के घर भी पहुंचे। अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी समेत फैमिली के हर मेंबर से मुलाकात की। अखिलेश ने मुख्तार अंसारी की फैमिली का दुख दर्द तो बांटा ही, लेकिन इसके साथ ही मुख्तार अंसारी के मौत को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि परिवार ने जो सवाल उठाए उनकी जांच हो, मुख्तार अंसारी के साथ इंसाफ हो, मुख्तार अंसारी मामले की सच्चाई सामने आए। मुख्तार अंसारी की जो छवि है वैसी नहीं है। मुख्तार अंसारी परिवार ने इस मुल्क के लिए ताउन दिया है, सरकार उनके ताउन को छुपा रही है। जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। मुख्तार अंसारी के घर अखिलेश यादव उस वक्त पहुंचे जब लोकसभा चुनाव सर पर है, लिहाजा इस बहाने उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी सवाल उठाए। हालांकि मुख्तार अंसारी का परिवार अखिलेश के आने पर उनका शुक्रिया अदा कर रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भी आए थे और बहुत हिम्मत बढ़ाया, हमारी साहस बढ़ाया। मुख्तार अंसारी का समाजवादी पार्टी से नाता रहा है। मुख्तार अंसारी के मातम में अखिलेश यूं ही शामिल नहीं हुए, उनकी नजर पूर्वांचल की सीटों पर भी है। अखिलेश का पूर्वांचल की 17% मुस्लिम वोटों पर नजर है। पूर्वांचल में 28 जिले आते हैं, जिनमें 83% हिंदू हैं और 17% मुसलमान। इनमें भी ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले 5 जिले हैं। बहराइच में 34% मुसलमान हैं। श्रावस्ती में यह आंकड़ा 31% है। बलरामपुर में मुस्लिम आबादी 37% है, जबकि सिद्धार्थ नगर में 29% और संत कबीर नगर में 23% मुस्लिम हैं। पूर्वांचल के 6 जिलों की 8 लोकसभा सीटों पर मुख्तार परिवार को वोटों का बड़ा समीकरण तय करने वाला माना जाता है। इनमें गाजीपुर की 2 सीट, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर की 1-1 सीट, जबकि जौनपुर की 2 लोकसभा सीटें शामिल हैं। मुख्तार अंसारी परिवार के साथ समाजवादी पार्टी का सियासी कनेक्शन इस बात से समझा जा सकता है कि अखिलेश ने इस बार गाजीपुर से अफजाल अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि मुख्तार अंसारी की फैमिली से अखिलेश की मुलाकात पर बीजेपी हमलावर है और अखिलेश पर वोट बैंक की सियासत करने का इल्जाम लगा रही है। श्री अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है यह वोट बैंक की राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। राष्ट्रवाद और विकासवाद के रास्ते पर जब देश और प्रदेश चल पड़ा है तो तुष्टीकरण नहीं चलेगा। यूपी के बाहुबली और 5 बार एमपी रह चुके मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद फैमिली का इल्जाम तराशियों का दौर जारी है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कई तरह के सवालात खड़े हो गए हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 61 केसेस दर्ज थे। इनमें कत्ल की कोशिश, किडनैपिंग, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, CLA एक्ट से लेकर NSA तक शामिल हैं। इनमें से 8 मामलों में सजा हो चुकी थी। मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में बड़ा रसूख था। अब उनकी मौत के बाद अखिलेश की नजर पूर्वांचल की सीटों पर है। वो बीजेपी को मात देने के लिए जीत का हर समिशन साधने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।